Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. क्या कभी भी खत्म हो सकता है यूएन? लीग ऑफ नेशंस का क्या है इतिहास? क्या है इस संस्था का काम? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर की समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाई गई संस्था संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन खत्म भी हो सकती है? सुनने में शायद थोड़ा सा अटपटा लगे, अजीब लगे, लेकिन आज न्यूयॉर्क के गलियारों में एक पुरानी याद का साया मंडरा रहा है। वो नाम है लीग ऑफ नेशंस। 1920 में जब ये संस्था बनी तो दुनिया को पता लगा कि अब कभी युद्ध नहीं होगा, लेकिन सिर्फ 20 साल के अंदर ये संस्था मिट्टी में मिल गई। आज के इस दौर में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं और बोर्ड ऑफ पीस जैसी नई संस्थाओं का नाम ले रहे हैं, तो इतिहास चेतावनी दे रहा है। क्या यूनाइटेड नेशन भी उसी रास्ते पर है जहां लीग ऑफ नेशंस गई? चलिए इस रिपोर्ट में आपको गहराई से समझाते हैं। 10 जनवरी 1920 प्रथम विश्व युद्ध की तबाही के बाद लीग ऑफ नेशंस का जन्म होता है। इसका मुख्यालय था जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। मजे की बात तो यह है कि इसका आइडिया अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने दिया। अब इसके दो मुख्य मकसद थे। पहला, सामूहिक सुरक्षा, और दूसरा, वैश्विक समन्वय। अगर एक देश दूसरे देश पर हमला करेगा तो बाकी सब मिलकर उसे रोकेंगे। यह सामूहिक सुरक्षा है, चाहे आर्थिक प्रतिबंध लगाकर या फिर सेना भेजकर। वैश्विक समन्वय की बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य, मजदूरी और शरणार्थियों की समस्याओं को सुलझाना जरूरी है। शुरुआत में इसमें 42 देश थे जो 1926 तक 55 हुए, और इसमें आज की तरह महासभा, परिषद, सचिवालय जैसे अंग हुआ करते थे। बहुत से कम लोग जानते हैं कि लीग पूरी तरह फेल नहीं थी, उसने कुछ अच्छे काम भी किए। इसमें पहला काम है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसने दुनिया भर में काम के घंटों और मजदूरों की सुरक्षा पर नियम बनाए। हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, नॉर्वे के फ्रिडजॉफ नॉनसेन, उनके नेतृत्व में करीब 5 लाख युद्धबंदियों को वापस घर पहुंचाया गया। महामारी, उस वक्त की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने महामारियों के प्रसार को रोकने में बहुत मदद की। विवादों का हल, स्वीडन, फिनलैंड और ग्रीस, बुल्गारिया के बीच छोटे युद्धों को लीग ने सफलतापूर्वक रोका। अब आते हैं उस सवाल पर कि यह संस्था फेल क्यों हुई। अब इसके 4 बड़े कारण थे। पहला, कि अमेरिका शामिल नहीं हुई। जिस देश ने आइडिया दिया उसी की संसद ने लीग में शामिल होने से मना कर दिया। अमेरिका के बिना यह संस्था बिना रीढ़ की हड्डी की रह गई। दूसरा, अपनी कोई सेना नहीं। लीग के पास कोई पुलिस या सेना नहीं थी। आर्टिकल 16 के तहत सदस्य देशों को सेना देती थी, लेकिन 1923 में एक नियम आया है जिसके मुताबिक हर देश खुद तय करेगा कि उसे लड़ना भी है या नहीं। नतीजा, कोई भी लड़ने को तैयार नहीं था। तीसरा पॉइंट, सिर्फ बड़े देशों की कठपुतली। जब जापान ने मंचूरिया पर कब्जा किया तो इटली ने इथोपिया पर हमला किया, तो लीग बस देखती रह गई। ब्रिटेन और फ्रांस अपने फायदे देख रहे थे और उन्होंने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। वर्साई की संधि का बोझ, जर्मनी को इसमें 1926 तक घुसने नहीं दिया गया। इसे विजेता देशों का क्लब कहा जाने लगा, जिससे बाकी दुनिया में गुस्सा था, नाराजगी थी। अब बात करते हैं करंट सिचुएशन की, यानी प्रेजेंट टाइम की। इतिहास अब खुद को दोहरा रहा है। आज यूएन के सामने भी वही चुनौतियां हैं जो लीग के सामने थी। युद्ध, रूस, यूक्रेन और गाजा संकट में यूएन का वीटो पावर इसे पंगु बना चुका है। फंडिंग का संकट, ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया कि वो यूएन को दी जाने वाली फंडिंग में भारी कटौती कर सकते हैं। लीग ऑफ नेशंस भी फंड की कमी और अमेरिका की बेरुखी से मरी थी। अब समानांतर संस्थाएं, ट्रंप ने एक बोर्ड ऑफ पीस का जिक्र किया है। क्या यूनाइटेड नेशन को दरकिनार करने की कोशिश है? क्या ट्रंप के माइंड में कुछ चल रहा है? ये सवाल है। अविश्वास, जैसे लीग पर सिर्फ ब्रिटेन और फ्रांस का कब्जा था, आज यूएन पर शक्तिशाली 5 देश का कब्जा है। भारत जैसे बड़े देश आज भी सुधारों का इंतजार कर रहे हैं। अब लीग की नाकामी का असली कारण यह था कि बड़े देश अपनी जिम्मेदारी निभाने को राजी नहीं थे। आज यूएन के साथ भी वही हो रहा है। अगर यूएन ने खुद को नहीं बदला, अगर वीटो पावर और फंडिंग का मुद्दा नहीं सुलझा, तो दुनिया फिर से उसी अराजकता की ओर बढ़ सकती है जिसने 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। हमें एक ऐसी संस्था चाहिए जो कड़ी निंदा से आगे बढ़कर काम करे, वरना लीग ऑफ नेशंस की तरह यूएन भी कल के म्यूजियम में एक प्रदर्शनी मात्र रह जाएगा। अब आपको इस पूरे मामले पे क्या सोचना है? क्या यूएन आज भी जरूरी है? इसे खत्म कर देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए।